लड्डू गोपाल को समय पर स्नान कराना और नए वस्त्र पहनाना, चंदन लगाना, श्रृंगार कराना, भोग लगाना और उनको सुलाना, यह सभी कार्य करने से ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती हैं और लड्डू गोपाल की पूजा करने से व्यक्ति का सुखी जीवन व्यतीत होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे मंदिर में कौन कौन से देवी देवता विराजमान हैं। सबसे पहले मैंने लक्ष्मी गणेश जी ऊपर रख रखे हैं और खाटू श्याम की एक तस्वीर है, भोले बाबा हैं, शेरा वाली मैया हैं और छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं। और नीलकंठ की एक तस्वीर है, जब हम गए थे वहाँ से लेकर आए थे। ये विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान हैं, जो मैंने इनकी तस्वीर यहाँ पर लगा रखी है। और उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल का ये रूम शुरू हो जाता है। यहाँ पर सारी इनकी व्यवस्थाएं मैंने कर रखी हैं। जितना भी मुझसे हो सकता है मैं लड्डू गोपाल के लिए कोशिश करती हूँ करने के लिए। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अपने हाथों से बना रखी हैं मैंने अपने प्यारे लाला के लिए। ये छोटा सा सोफ़ा है और एक ये दूसरा वाला सोफ़ा है। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें सोफ़ा बनाना बताइएगा, कहाँ से लिया है आपने, कैसे बनाया है। तो अगर आप लोगों को इन सब की वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इनका। और ये मैंने झूला बनाया था, छोटे वाले लाला थे मेरे पास पहले, तब मैंने बनाया था। अब ये बड़े वाले लाला हैं तो इनके अकॉर्डिंग ये छोटा रहता है। ये भी मैंने एक डब्बे से बनाया है और घर पर ही बहुत ही आसानी से बन गया था। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। और ये मैंने छोटा वाला बेड पहले एक मिठाई के डब्बे से बनाया था। उसके बाद फिर ये भी छोटा हो गया जब मेरे लाला ये बड़े वाले आए तो। और उसके बाद फिर मैंने ये बड़ा वाला बेड बनाया। तो ये भी मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है। तो ये बहुत ही पुख्ता है और काफ़ी मजबूत है ये बेड। मैंने इस तरीके से लड्डू गोपाल के जो कुशन, पिलो और बेडशीट और चादर इनकी बना रखी हैं। इनमें कॉटन मैंने अंदर भर के इनको बनाया है। बहुत ही आसान है। और देखिए ये छोटी सी मटकी मैं लेकर के आई थी, इसमें जल रख देती हूँ, ठंडा रहता है और जब भोग लगाती हूँ तो इसी में से मैं लड्डू गोपाल के लिए ले लेती हूँ। और ये जो आप मच्छरदानी देख रहे हैं ये भी मैंने अभी बनाई है कुछ दिनों ही पहले। तो देखिए इसी में मैं लड्डू गोपाल को बेड के ऊपर रख देती हूँ और इसी में लड्डू गोपाल को मैं अपने सुलाती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल का रूम डेकोरेट कर रखा है। ज़्यादा मेरे पास सामान नहीं था पहले, पर धीरे धीरे करके जब ये बड़े लाला आए तो मुझे चीज़ों की आवश्यकता हुई और मैंने चीज़ों को इस तरीके से बढ़ाना शुरू किया। और इनकी कृपा से इनके लिए ये सारी चीज़ें आती गईं। तो मैंने इस तरीके से रुई की, कॉटन की बत्तियाँ बना करके रख ली हैं, जिससे मैं अपनी पूजा को थोड़ा ज़्यादा समय दे पाऊँ। और ये मैं पूजा में तिल के तेल का ही प्रयोग करती हूँ। और जैसे एकादशी है या फिर पूर्णिमासी है या कोई अच्छी तिथि पर जैसे पूजा करती हूँ तो मैं गाय के घी का ही दीपक जलाती हूँ। और लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने इसके नीचे ही रख रखी हैं, मुझे ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो इसमें मिश्री और कुछ बतासे हैं जो लड्डू गोपाल को मैं भोग लगाती हूँ। तो यहीं से निकाल करके और बहुत आसानी के साथ मैं अपना काम जल्दी कर सकूँ, लड्डू गोपाल की सेवा में ज़्यादा समय दे सकूँ। तो मैंने देखिए ये ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं, कुछ इसमें छुआरे हैं और किशमिश हैं। जब मैं भोग लगाती हूँ तो इसी में से ले लेती हूँ और यहीं पर मैं इनको रख देती हूँ। तो चीज़ों को मैंने आसान करने के लिए व्यवस्था धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शुरू की है। एकदम से ज़्यादा सब कुछ नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये गुल्लक बना रखी है, जब मैं कोई पूजा करती हूँ, डेमो वीडियो बनाती हूँ किसी फेस्टिवल की, तो उसमें जो दक्षिणा मैं चढ़ाती हूँ उसके बाद जो दक्षिणा होती है मैं इस गुल्लक में डाल देती हूँ। और देखिए लड्डू गोपाल को जब मैं स्नान कराती हूँ तो गंगा जल, गुलाब जल जिनका मैं प्रयोग करती हूँ तो वो हैं ये। और देखिए आगे की मैं चीज़ें दिखाती हूँ आपको। लड्डू गोपाल का सामान मैंने किस तरीके से सब एडजस्ट करके रखा है। ये डिब्बा भी मैं यहीं रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा मंदिर में मेरे स्पेस नहीं है, थोड़ी ही जगह है, मुझे इसी में सब कुछ एडजस्ट करके रखना होता है। तो इनके लिए एक सेफ़ जगह, मुझे अच्छी सी जगह मिल गई है। तो यहीं पे मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल का मंदिर यहीं पर बनाया है और तब से यहीं है। तो देखिए ये जो डिब्बा है इसमें बॉक्स है, इसमें कूलर आया था तो मैं ज़्यादातर बॉक्स फेंकती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ यूज करने के लिए ले लेती हूँ। तो ये पॉलीथीन में मैंने कॉटन की बत्तियाँ बना करके रखी हुई हैं
पहले से बना करके रख लेती हूँ और सुखा कर के इसमें रख ली हैं। जब वो बत्तियाँ उसमें से ख़त्म हो जाएंगी तो इन्हीं बत्तियों को मैं उस डब्बे में फिर से रख दूँगी। और ये कुछ दीवले हैं, दिए, जिनमें मैं पूजा करती हूँ तो तुलसी के पास दीपक जलाती हूँ, तब मैं इनमें से एक ले लेती हूँ। पूर्णिमासी में, एकादशी में दीपक तो मैं हर शाम को हर रोज़ जलाती हूँ, पर जो दीपक है मैं हर रोज़ नया नहीं लेती हूँ। तो चलिए और दिखाते हैं। तो देखिए ये बेड है। जब इनकी दादी आती हैं गांव से तो वो इसी बेड पर सोती हैं, इसी कमरे में। अगर सर्दियां होती हैं तब सोती हैं इस कमरे में, और गर्मियां होती हैं तो हमारे ड्राइंग रूम में ही हमारे साथ में ही सोती हैं। तो इस पर अभी कोई नहीं सोता है, तो मैंने इस तरीके से लड्डू गोपाल का सारा सामान यहीं पर रख रखा है और बच्चों की नोटबुक और बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये छोटे छोटे मेरे छोटे वाले लाला के कपड़े हैं जो मैंने बना रखे हैं, और ये ढूंढने में मुझे आसानी रहे तो मैंने इसलिए एक छोटे से इस डब्बे में रख दिए हैं। और ये चंदन है, दोनों तरह का मैंने चंदन, इसमें एक ऑरेंज कलर का है और एक थोड़ा लाइट वाला है, तो ये दोनों चंदन मैंने इस डब्बे में रख रखे हैं। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस बड़े से एक थोड़े डब्बे में मैंने लड्डू गोपाल की कैप रख रखी है। अगर मैं पोशाक के साथ में ही ये कैप रख देती हूँ तो मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है, इधर उधर कहीं छुप जाती हैं, घुस जाती हैं तो मिलती नहीं है। तो मैंने अलग से ये डब्बा बना रखा है, इसमें वूलन की और छोटे वाले लाला की, बड़े वाले लाला की, जिस कलर की भी मुझे पोशाक पहनानी होती है मैचिंग की मैं कैप लगा देती हूँ। मैं घर पर ही बनाती हूँ लड्डू गोपाल की पोशाक, मार्केट से नहीं ले करके आती हूँ। कभी जो मुझे जैसे लगा तो मैं ले भी आती हूँ। कैप वगैरह, मुकुट वगैरह सारा कुछ मैं घर पे ही लड्डू गोपाल के बनाती हूँ। तो देखिए आगे मैं दिखाती हूँ मैंने और क्या क्या सामान लड्डू गोपाल का किस तरीके से रखा हुआ है। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने लड्डू गोपाल के जो कुशन है, पिलो है, वो सारे छोटे छोटे इसमें रख रखे हैं, क्योंकि ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, मिल नहीं पाते हैं। तो मैंने ये एक बॉक्स बना दिया है, तो इसमें मैंने ये रख दिए हैं। तो देखिए छोटे छोटे कुशन हैं। इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल का सारा सामान बहुत ही अच्छे से रख रखा है, बहुत ही कम जगह में और बहुत ही कम बजट में ये सारी चीज़ें बन करके घर पे तैयार हो जाती हैं। ज़्यादा बड़ी बड़ी फैसिलिटी तो मैं लड्डू गोपाल को अपने नहीं दे सकती हूँ, उनको भी पता है, तो वो इन्हीं चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। तो देखिए ये मैंने लड्डू गोपाल की नाइट ड्रेस बनाई थी कुछ, ये 3 ड्रेस हैं नाइट ड्रेस। तो इस बॉक्स में मैंने लड्डू गोपाल की पोशाकें सारी रख रखी हैं समर की, और ये नाइट ड्रेस रख रखी है इसमें ही। और इसी में बाकी की जो टॉवल हैं, लड्डू गोपाल की छोटी छोटी पैंट हैं, निक्कर हैं, वो सारे मैंने इसी में रख रखे हैं। तो इस तरीके से मैं इसी में ही लड्डू गोपाल के सारी जो पोशाकें हैं वो रखती हूँ। और सर्दियों की पोशाकें मैंने वो अलग एक बास्केट है उसमें रख रखी हैं। और देखिए इस वाली बास्केट में मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं चौकी पर बिछाती हूँ, जैसे कवर वगैरह और रेड कलर का जो कपड़ा है, वो सारी चीज़ें इसमें रख रखी हैं। कुछ एक्स्ट्रा सामान है इसमें लड्डू गोपाल का, वो सारी मंदिर का ही सामान मैंने इसमें रख रखा है। और दूसरी रेड वाली बास्केट में मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसमें लड्डू गोपाल के विंटर ड्रेसेस हैं इसमें नीचे, और कुछ बेडशीट है लड्डू गोपाल के बेड की। और तो इसी में ये सारा सामान मैंने रख रखा है। कुछ पुरानी पोशाकें हैं, तो इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल का सारा सामान रख रखा है। और बाकी का मैं दिखाती हूँ आपको, ज्वेलरी मैंने लड्डू गोपाल की कैसे रख रखी है। तो मैंने ये एक बॉक्स ले लिया है, ज़्यादा मेरे पास ज्वेलरी तो नहीं है लड्डू गोपाल की, पर जितनी भी है बस मेरे ठाकुर जी उसमें खुश रहते हैं, जैसे भी मैं उनको सजाती हूँ सिंगार। अगर मेरे लाला चाहेंगे तो और भी कुछ आ जाएगा उनके लिए, नहीं तो जैसे ही वो सेवा करवाना चाहते हैं मैं उनकी वैसी ही सेवा करती रहती हूँ। लड्डू गोपाल को तो जो चाहिए होता है वो खुद ही मंगा लेते हैं। अगर वो अभी इन चीज़ों में ही खुश हैं तो मैं उनकी सेवा इन्हीं चीज़ों से ही कर रही हूँ। तो देखिए ये सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया जो लड्डू गोपाल का है। और ये लड्डू गोपाल की मैंने पैकिंग करके रख रखी है, तो लड्डू गोपाल जब घूमने के लिए जाएंगे तो इस बॉक्स को बस उठाया और एक बैग में डाला और बस चल दिए। तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल का ये सामान अलग ही रखा रहने दिया है। ये बड़ा पाउच है, मेरे पास अगर छोटा होता तो मैं छोटे में आ जाता, मैं सामान उसमें रख के ले जाती,
और देखिए मैं जब पूजा करती हूँ जो उसके बाद बातियाँ बचती हैं, मैं इस तरीके से एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर कहीं किसी मंदिर में या फिर किसी पीपल के नीचे जब रख के आते हैं तो, या गंगा जी जाते हैं तो वहाँ मैं ले जाती हूँ। और ये आसन बिछा रखा है मैंने, इस पर बैठ कर के मैं पूजा करती हूँ। आप पूजा करने के लिए एक आसन बिछाकर अवश्य बैठिएगा। ये तभी हमें पूजा का फल मिलता है। खाली ज़मीन पर हमें बैठ कर के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप खड़े होकर भी कर रहे हैं तब भी पैरों के नीचे आप कुछ ना कुछ अवश्य डालिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने आसन डाल रखा है। और मैंने ये सोफ़ा भी बनाया था, ये लड्डू गोपाल का, ये एक बॉक्स से बनाया है लड्डू गोपाल का सोफ़ा। ये दूसरा वाला पिंक कलर का सोफ़ा भी मैंने पहले बनाया था, ये वाला। और ये झूला लड्डू गोपाल का, ये भी मैंने बनाया था। और ये एक बेड देख रहे हैं, ये भी मैंने बनाया था पहले अपने प्यारे लाला के लिए, छोटे वाले लाला के लिए। ये मैंने बीजना बना रखे हैं हवा करने के लिए, दो इस तरीके से घर पे ही बनाए हुए हैं, छोटे हैं। अब नेक्स्ट टाइम कभी किसी दिन बड़ा बनाऊंगी। और ये बेड शीट, ये कुशन, ये सारी चीज़ें मैंने घर पे ही अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाई हैं। कहीं से कोई मैंने चीज़ ऑर्डर नहीं की है, खुद से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं। तो देखिए ये मच्छरदानी भी मैंने बनाई है अपने प्यारे लाला की, लड्डू गोपाल की। तो इस तरीके से छोटी छोटी खुशियाँ देना, और मुझे ये सब काम करना लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद मिलता है इनकी सेवा करने में। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सूरत इतनी प्यारी होती है कि सभी का मन मोह लेते हैं। ऐसे में बहुत से लोग उन्हें घर में एक सदस्य के रूप में रखते हैं अथवा